हनीमून पीरियड था, इसने धोखा देना शुरू कर दिया। यही तो धोखा है ना इसका। 3 के बाद कभी भी धोखा दे सकता है। 3 बार रिप्लेस में करा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक वापस चला गया पेट्रोल पे आ गया वापस। चार्जिंग से डर लगता है। सो दोस्तों, आज अपने साथ जुड़ चुका है प्योर ईवी का ऑनर। ये है प्योर ईवी का ई प्लूटो 7G। इतना बड़ा नाम है भाई इसका, लेकिन इसके काम कैसे है, अच्छा है बेकार है, ये बताने वाले भाई अपने परवीन भाई। क्या हाल है परवीन भाई आपके? बढ़िया जी, बढ़िया एकदम। तो परवीन भाई से आज हम इनका पूरा स्टेटस मांगेंगे स्कूटर का। इनका एक्सपीरियंस क्या है, कितना महीने हो चुके हैं, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, सब जानते हैं परवीन भाई से। परवीन भाई, सबसे पहले ये बताओ, आपने कब लिया था, कितना टाइम हो गया है? ये मैंने 27 नवंबर 2022 को लिया था। मतलब कितने, 1.5 साल हो 1.5 गया साल के आसपास है ना? हो गया। और कितने का लिया था आपने? ये मैंने इंश्योरेंस मैंने खुद की थी, इसलिए मेरे को 86,500 का पड़ा था। 86,500 रुपये का ये पड़ा था। आप एक बार किलोमीटर दिखा देंगे कितना चल चुका है? ये है 13,606। ओके, तो ये 13,606 चल चुका है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आप इसे डेली कैसे यूज़ करते हैं और कुछ फ़ायदा हुआ डेली रनिंग में या नहीं हुआ? वह देखो, फ़ायदा अगर बंदा शॉर्ट रूट के लिए 10-20 किलोमीटर चलाना है तो फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है। और अगर जिसे लॉन्ग रूट पे जाना है, जैसे मेरा काम है, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ एक, और मेरा जो घर है वो दिल्ली में, ऑफिस मेरा गुड़गांव में। ठीक है। तो दिल्ली का अप डाउन तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है। तो पहले कुछ टाइम तक तो अच्छा चला। हाँ, ये मान लो आप हनीमून पीरियड था, चल गया। उसके बाद जैसे ही वो पीरियड ओवर हुआ, 1 साल इनका खत्म हुआ, 1 साल होते ही इसने धोखा देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब धोखे की बात क्या दी, कैसे दिए, हम आगे करेंगे। सबसे पहले थोड़े वो बात कर लेते हैं, आपका एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा था, स्टार्टिंग से बताइए। स्टार्टिंग से यही है कि पहले 1 साल तो बहुत अच्छा चला है। ठीक है, कोई कंप्लेंट नहीं थी। पैसे वैसे कुछ बच रहे थे पेट्रोल के मुकाबले में कंपेयर करें तो? देखिए, मेरा रनिंग जो थी ना, रनिंग मेरी 100 किलोमीटर के आसपास में राउंड में हो जाती है डेली की। ठीक है, तो पैसा तो अच्छे तौर पे बचता है। बिल्कुल। ठीक है, अगर चले तो बहुत बढ़िया है। ओके, तो मतलब आप इससे पहले कौन सा व्हीकल चलाते थे? इससे पहले मेरे पास बाइक वगैरह ही है। ओके, वो मतलब उनमें क्या पेट्रोल खर्चा कितना खर्चा? पहला ईवी था उनमें। मैं देखो सीएनजी की गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास है होंडा की इओन है। ठीक है, वो इस्तेमाल करता हूँ। उसमें महीने का मेरा 3-3,500 4,000 ऐसे खर्चा लग जाता है। ओके, तो 2 व्हीलर इससे पहले आप नहीं चला रहे थे? 2 व्हीलर मेरे पास 18 में खत्म हो चुका है। उसके बाद से मैं 2 व्हीलर इस्तेमाल करता ही नहीं था। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आते हैं इसके एक्सपीरियंस के ऊपर। पॉजिटिव पहले आप बता दो, अगर पॉजिटिव आपके पास है इस स्कूटर को लेंगे। पॉजिटिव सिर्फ एक ही है कि पेट्रोल का खर्चा बचता है, बस यही पॉजिटिव है। पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, अब आपके जानते हैं एक्सपीरियंस के मामले में, अब जानते हैं भाई आपको क्या नेगेटिव लगता है प्योर ईवी के बारे में, आप बताइए। स्कूटर में शुरुआत जो करते हैं ना, इसकी सीट जो कंपनी देती है, वो सीट ही इसकी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैंने इसमें अलग से फॉर्मिंग वगैरह करवाई है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात इसकी जो सीट के नीचे स्पेस है, स्पेस भी नहीं है। स्पेस नहीं है, हाँ, ये बिग प्रॉब्लम लगी थी। हाँ, ये बहुत पहले जब मैंने स्कूटर देखा था तो इसमें था कि बैटरी रिमूवेबल है। हाँ। लेकिन उस चक्कर में स्पेस नहीं बचता। इसमें हाफ हेलमेट तक नहीं आता, हाफ हेलमेट भी नहीं आता जो भैया का यहाँ रखा हुआ है। तो स्पेस इसका काम का नहीं है भाई जी। ठीक है, और सबसे बड़ी दिक्कत इसकी है, जहाँ 2 डंडे खत्म हुए आपके, उसके बाद ये 50 की स्पीड भी नहीं पकड़ती है। ओके, 2 डंडे का मतलब है भैया का जो बैटरी बार्स होते हैं, इसके अंदर परसेंटेज नहीं दिखाता है भाई। तो भैया तो वैसे भी अब लुक-जुप कर रहा है, ये वैसे डिस्प्ले स्टिल है लेकिन कैमरे में लुक-जुप आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो बैटरी बार्स पूरे दिखा रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि जब आप इसे हाई स्पीड में चलाते हैं तो बार्स गिर जाते हैं। बिल्कुल, ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी इसके, जैसे अभी पूरा दिखा रहा है, अगर आप रोड पे चलोगे, थोड़ा सा इसको एक्सेलरेट करोगे तो इसमें एक अपने आप डाउन हो जाएगा। उसके बाद फिर जब खड़ी कर दोगे सारे फुल दिखा देगा। अभी मैं तकरीबन 20 किलोमीटर दूर से आया हूँ के पास। ठीक है, तो इसमें रोड पे तो एक डंडा नीचे आ चुका था, एक बार नीचे आ चुका था, अब जो है ये फुल दिखा रहा है। हाँ, तो यार वही है ना, ये जो चीज़ें होती है छोटी छोटी, ये रेंज एंजाइटी को इंक्रीज करती हैं। बंदे को पता ही नहीं होता स्कूटर एक्चुअल में कितना चलने वाला है, वही अंदाजे वाली बात हो जाती है। तो ये तो इनका खैर शुरू से ही नेगेटिव था। यही तो धोखा है ना इसका। अच्छा, इसका मैं आपको बताऊं, जितने भी प्योर वाले देख रहे हैं, प्योर के ओनर जितने भी देख रहे हैं, ठीक है, या ईवी के जो भी लोग देख रहे हैं, वो मैं पहले बता दूं, 6 बार्स इसमें दे रखी है इन्होंने। ठीक है, 6 में से अगर 3 आपके खत्म हो जाते हैं
तो मतलब ये सोच लो कि आपका स्कूटर कभी भी बंद होने वाला है 3 पे ही जी। 3 के बाद कभी भी धोखा दे सकता है ये। आई थिंक प्योर के तो जो दोनों स्कूटर है, एक इनका 7G आता है और एक आता है इनका कौन सा आता है दूसरा? एक ये प्लूटो 7G है, एक ई ट्रांस है। ई ट्रांस, हाँ ई ट्रांस में भी सेम, मतलब स्कूटर सेम ही है, थोड़ी बॉडी अलग है बस, सिर्फ बॉडी इन्होंने चेंज की है, बाकी और कुछ स्कूटर सब सेम है। हाँ, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि जो बैटरी बाहर से कभी भी धोखा दे देते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये तो आपने 2 बता दिए इसके फीचर वाइज नेगेटिव। आप मेरे को ये बताओ कि आप मुझे ये बताओ कि स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी वाइज ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था अपने, चौधरी गार्डन फ्लाईओवर पे, चलते चलते अपने आप ही ये गिर गया। ओके, ये अच्छा, मतलब ये लोहा ही टूट गया? बिल्कुल, बिल्ड क्वालिटी इतनी जबरदस्त है। ओके, तो ये लोहा जो आप देख रहे हो यही टूट गया भाई। और ये देखिए, इस साइड में नट है, हाँ, और उस साइड में आ जाओ आप, ये भी लूज है बिल्कुल, इधर है ही नहीं, गिर गया। ओके, तो ये अपने आप निकल जा रहे हैं। तो ये चीजें ये वो सर्विस में कवर नहीं करते क्या, ध्यान नहीं देते क्या? ऐसा कुछ नहीं, वे बस रगड़ देते हैं बस, सर्विस के नाम पे। सर्विस के नाम पे धोते भी नहीं है, पता है। कहते हैं वाटर वॉशिंग दिल्ली गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। ओके, और जबकि बाइक जो है मैं अभी रिसेंटली परचेज की, उसमें वाटर वॉशिंग हुई आराम से। ओके, तो ये सब है। तो अब बात करते हैं कि ये स्कूटर एक्चुअल में आपको रेंज कितनी देता है? स्टार्टिंग में तो देखो मैंने 100-110 किलोमीटर के आसपास की रेंज निकाली है। अच्छा, आराम से, मैं खुश था। मैंने इसीलिए आपको वो हनीमून पीरियड बताया है। ओके, पर वो जैसे ही ओवर हुआ ना, हाँ, एक दिन नवंबर की बात है, साल नहीं हुआ था इसको, 19 या 20 नवंबर के आसपास की बात है। जैसे मैंने आपको बताया, 3 सिग्नल थे, बावजूद इसके इंडो कोरिया पार्क जो है ये दिल्ली कैंट में, ठीक है, उसके ठीक बाहर खड़ा हो गया। स्टॉप हो गया। कंपनी में बात की, वे कहते हैं जी हमारे पास लेके आ जाइए। तो मतलब आप बीच रोड पे फंस गए? बिल्कुल। तो इनकी तरफ से कोई रोड साइड असिस्टेंट कुछ था? इनकी तरफ से कोई असिस्टेंस नहीं मिली। ये सीधा कहते हैं आप लेके आ जाइए, हम चेक करेंगे। अच्छा भाई, अगर लेके आने की स्थिति में हूँ तो मैं अपने घर में पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कंपनी की तरफ से कुछ भी ऐसा सीन नहीं है? उस समय पर मेरे पास था ये, मैंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर रोड साइड असिस्टेंस ले रखी थी। ठीक है, तो उन्होंने टो करवा दिया था। चलो ये तो बढ़िया रहा। तो बंदा बीच रोड पे मतलब फंस गया। मैं आपको एक पिक्चर दे दूंगा इसकी। ठीक है, तो अब मैं पिक्चर है मेरे। फिर उसके बाद आप जब गए ब्रांड के पास कि भाई ऐसे आज ये बंद हो गई, आप गए थे या नहीं गए थे? मैं गया था, मैंने इनके पास लगातार 3 या 4 कंप्लेंट्स दिए। ठीक मैं है, आपको प्रॉपर आपके सारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं अपनी जॉब शीट्स दे दूंगा। ठीक है, जो इन्होंने जॉब कार्ड दिए मेरे पास। अभी जो इसके अंदर बैटरी है, हाँ, वो भी इन्होंने रिप्लेसमेंट में दे रखी है। ओके। यार इन बैटरी की प्रॉब्लम जो मैं तो बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ प्योर ईवी के ओनर से, तो बहुत ज़्यादा इनकी बैटरी में दिक्कत आ रही है। मतलब बंदे जो जितने मैंने अभी तक सुना है वो कह रहे हैं 1 साल तो मस्त चलती है, बिंदास चलती है, लेकिन 1 साल बाद कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर सर्विस सेंटर ले जाते हैं। सर्विस सेंटर में वो कहते हैं हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद वो कुछ उसमें पता नहीं क्या ठीक करते हैं, फिर उसके बाद भी वो ठीक नहीं होता। वो कभी कहते हैं कि हम गुड़गांव भेज रहे हैं, कभी कहते हैं हम हैदराबाद भेज रहे हैं। अच्छा, ये भेजने के चक्कर में आपकी बैटरी वहीं पड़ी रहती है उनके सर्विस सेंटर पे, वो कहीं नहीं वो जाती? ख्याली पुलाव में जा रही है बस। अच्छा, ख्यालों में इधर उधर जाती है, और कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी वो नहीं पता है। तो फिर उसके बाद आपकी बैटरी जो है वो रिप्लेस करके दे दी गई? 3 बार रिप्लेस में करा चुका हूँ। 3 बार रिप्लेस करा चुके हो? बिल्कुल। यार ये तो फिर कुछ बात समझ नहीं आई। दिल्ली में इलेक्शन हुए थे अभी एमसीडी के। 5 दिसंबर को, मेरे ख्याल 4 दिसंबर, 5 दिसंबर को मैंने इसकी बैटरी, इनको ओरिजिनल जो बैटरी है वो दे के आया था। उसके बाद जैन में, फेब में, और एक बार अप्रैल में, 3 बार इसकी बैटरी बदल चुका हूँ। और उसके बावजूद एक दिन ऑफिस जाते वक्त मैं बीच रास्ते में अटक गया। तो ये बोलते क्या है जब आप इनके पास, मतलब ये इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर आपसे पूछते हैं, क्या करते हैं, प्रोसेस क्या होता है इनका? ये पूछते हैं पहले तो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सारा रीज़न मैंने बता दिया कि भाई चार्ज करने के बावजूद आपकी नहीं हो पा रही है। बीच में कभी कहते हैं कि सॉफ्टवेयर वगैरह की दिक्कत है। अच्छा, अभी भी जैसे मेरी बात हुई, ये कहते हैं कि आपकी बैटरी जो है, ये कहते हैं स्टार्टिंग में जब सेल के टाइम पे कहते हैं कि आपकी बैटरी जो है 3 साल तक चलेगी, रिप्लेसमेंट वारंटी है। ओके। बाकी सेल के बाद सर्विस के टाइम पे कहते हैं जी हम इसको रिपेयर करके देंगे। अच्छा, नहीं तो देते ही नहीं। ओके। तो फिर तो जो 2-3 दिए वो सारी पुरानी ही। एक बार बैटरी दिखाना कस्टमर। अभी जो रिप्लेस बैटरी है आपकी वो कैसी है? ये भी किसी और के स्कूटर की है। अच्छा, ये देखिए पुरानी बैटरी है। ओके, ये भाई पुरानी बैटरी आ गई इनकी। ठीक है, ये तो ये रिप्लेस बैटरी, ये तीसरी बैटरी आ गई है आपके पास। ओके,
तो अब ये वाली रेंज दे रही है प्रॉपर, नहीं दे रही है? ये भी 60 के आसपास की रेंज है। मैंने आपसे याद हो व्हाट्सएप पे पूछा था कि कोई आसपास में चार्जिंग स्टेशन है क्या। हाँ जी। तो मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि 40 किलोमीटर आना जाना है अपना, हाँ, तो कहीं रास्ते में बंद हो जाएगी। तो मतलब आपका अब 40 किलोमीटर का भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा इसको? मेरे को अब इसमें 20 किलोमीटर का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप फिर डेली काम कैसे कर रहे हो, कैसे काम चल रहा है? मैंने नई बाइक ले ली ना, इसको मैंने छोड़ दिया। अरे यार ये क्या कर दिया प्योर ईवी ने। हम दुनिया को खींच के ला रहे हैं पेट्रोल वालों से इलेक्ट्रिक पे, लेकिन ये इस स्कूटर की करामात है कि हमारा भाई इलेक्ट्रिक पे वापस चला गया पेट्रोल पे आ गया वापस। तो देखो ये होता है दोस्तों, तो कोई जरूरत नहीं है भाई, भैया से बुलवाते हैं। भैया सजेस्ट करोगे इसे? नहीं, इसको तो मैं कभी ना करूं। ये अगर मेरे को फ्री में भी देंगे ना कंपनी वाले, अच्छा, मैं फिर भी फेंक के चला जाऊंगा। परवीन भाई एक चीज और बता दो, अगर किसी और को अपनी ईवी का एक्सपीरियंस शेयर करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? भाई देखो, जो काम मैंने किया है वही आप सब लोग कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया है तरुण भाई का, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हाई कीजिए, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आप उसके मुताबिक अपने रिव्यू वगैरह दे सकते हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तभी करना भाई। तो भाई यही कुछ सीन है, और मैं शुरू से ही कहता हुआ आया हूँ, देखो या तो ईवी ये सस्ते वाले लो ही मत, ले रहे हो तो थोड़े अच्छे लो, ओला, एथर, बजाज, एथर। हाँ, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं भाई। देखो 90,000 के आसपास के लिए मैंने, सस्ती बिल्कुल नहीं है। हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब है, एक होता है 1 लाख से नीचे वाले, एक होता है 1 लाख से ऊपर वाले, तो मैं तो 1 लाख से नीचे वालों को ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ शुरू से ही। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, एक आपके वीडियो के थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर ये नितिन गडकरी साहब तक जा रहा है, ठीक है, तो सर मैं ये कहना चाहूंगा, नितिन गडकरी सर, ऐसी कंपनी है जो फ्रॉड कर रही है, आप सब्सिडी दो, सारे काम करो, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसी कंपनियों को, फ्रॉड कंपनियां जिनकी कोई R&D नहीं है अपनी, बिल्कुल उनको तो बंद करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे मुझे याद आ, हाँ मुझे आग से याद आ गया, इसमें आग भी बहुत लग रहे हैं, फायर केस आ रहे हैं, तो अब आपका मतलब मन करता भी है तो चलाने का? नहीं, देखो लोकल में तो चला लेते हैं, बाकी चार्जिंग से डर लगता है भाई, इसको चार्ज करने का दिल नहीं करता। ओके, तो कुछ प्रिकॉशंस लेते होगे अब तो आप? मैं बिल्कुल इसको दिन में अपने सामने ही चार्ज करता हूँ। ओके, रात को नहीं चार्ज लगाता हूँ हमेशा। अच्छा, बिल्कुल, घर से बाहर ही लगाते होगे। इसे निकाल के चार्ज करते हो, कैसे करते हो? निकाल के चार्ज करता हूँ बैटरी को, बिल्कुल। तो फिर करता तो घर के अंदर ही हूँ एक तरीके से। अच्छा, पर वो किचन के बाहर थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास, मैं वहाँ करता हूँ। तो भाई जितने प्योर ईवी ओनर है, मैं खुद भी बोलना चाहूँगा, अगर ये स्कूटर आपके पास है, निकाल के चार्ज करते हो, तो भाई एक ऐसे प्लेस में करना जो आपके घर से थोड़ा सा दूर हो, मतलब जितना दूर हो वो पॉसिबल हो उसमें करना भाई, क्योंकि भाई इसका सीन थोड़ा ऐसा ही है, कभी भी से गुस्सा आ जाता है और अपने आप में आग लगा, आग बबूला हो जाएगा, आग बबूला हो जाता है और अपने आप में आग लगा लेता है। बिल्कुल। तो ठीक है, तो अब आप मुझे ये बता दो, कुछ और एक्सपीरियंस है इसका भी? और ये आपने बता दिया, और इसका क्या एक्सपीरियंस करेंगे? देखो अकेला मैं इसके साथ परेशान हो चुका हूँ, ओके, 2-3 बार। उसके बाद एक दिन वाइफ को डॉक्टर के लेके जा रहा था, ठीक है, आते वक्त घर से 5 किलोमीटर दूर उसने तब धोखा दे दिया। 5 किलोमीटर दूर? बिल्कुल। अब 6 किलोमीटर दूर वाइफ के साथ कैसे जाऊंगा? मैंने वो तो पापा को बुलाया, गाड़ी लेके आए, गाड़ी में इसकी बैटरी डाली, इसको वहीं चौक पे खड़ा करके चला गया। अच्छा, अभी भी मेरा यही सीन है, अगर कल को कभी भी गड़बड़ होती है तो मैं इसको वहीं छोड़ के आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ले जाके भी क्या करेगा? भाई मुक्त हो चुके हैं इस स्कूटर से। ठीक है भाई, तो इसे आप रेट कर दो, स्कूटर को 10 में से कितने दोगे? मैं इसको 2 नंबर दूंगा, 10 में से 2 दे रहा है भाई। ठीक है, 2 भी क्यों दे रहे हो ये भी बता दो। सिर्फ पेट्रोल की वजह से। चलो भाई, सेविंग इस बंदे ने कर दी है, जो भी इसका जीवन काल था उसमें इसने सेविंग तो कर दी पेट्रोल की, तो भाई ने 2 नंबर दे दिए। अब सजेस्ट तो खैर क्वेश्चन बनता नहीं है, सजेस्ट करोगे नहीं करोगे? डेफिनेटली नहीं करोगे। ठीक है परवीन भाई, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मिलते हैं किसी और ईवी के साथ जब आप फ्यूचर में खरीदोगे। ईवी देखेंगे, मैं ईवी से डर नहीं लगता, बाकी वही है कि अभी थोड़ा सा सोच, इसने मजा किरकिरा कर दिया थोड़ा सा, जो स्वाद था खट्टा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है परवीन भाई।